हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। इसी तरह से मुस्कुराइए, गुनगुनाते रहिए बुआ, और धड़कन ट्रिक को अपनाइए। कहते हैं कि जितना समय में धड़कन धड़कता है उतना समय में आप सवाल को ड्राइव कर लीजिएगा। तो इसलिए इस चैनल का और ट्रिकी जो चल रहा है वो धड़कन ट्रिक चल रहा है, और धड़कन ट्रिक में आपका स्वागत है। साथ ही साथ आपका अभिनंदन है। आप अगला प्रश्न पढ़ने से पहले, अगला टॉपिक्स पढ़ने से पहले मैं आपसे कहूँगा, अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे लाल लेटर में सब्सक्राइब लिखा रहेगा। आप जहाँ वीडियो देखते हो उसके जस्ट नीचे आप उसे दबा दीजिए। बगल में घंटे का चित्र आएगा, आप उसे दबाइएगा। 3 ऑप्शन आएगा घंटे में, सबसे ऊपर वाले ऑल में दबा दीजिएगा। मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुँचेगा दोस्त, और आप देख पाइएगा। और एक सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे आपका कुछ जाने वाला नहीं है, पर मेरा यूट्यूबर सदस्य बढ़ता है, और यूट्यूबर सदस्य बढ़ेगा तो मुझे प्राउड फील होता है, और मेहनत करने में वर्कलोड ज़्यादा होता है और मैं उसे निभा पाऊंगा। आइए इसी के साथ मैं अगला टॉपिक शुरू करता हूं। मैं ज़्यादा बात आपसे नहीं करूंगा और बोरिंग नहीं करूंगा आपको। आइए, कहते हुआ पैराइम डिवाइजर एंड पैराइम फैक्टर, ये दो टॉपिक्स है वो आप जान रहे हैं। पैराइम डिवाइजर एंड पैराइम फैक्टर आप दोनों उतार चुके होइएगा। टॉपिक्स हम लोग चल रहे हैं पैराइम डिवाइजर एंड पैराइम फैक्टर। आइए हुआ कॉम्पिटिटिव का, ऑल कॉम्पिटिटिव, बैंक, रेलवे, एसएससी, अन्य किसी भी आप चीज़ का तैयारी करते हैं, चाहे वो आईटीआई, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, सब में हेल्पफुल होगा। हर प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, प्रत्येक एग्जाम में आप क्वालिफाइड होइएगा। केवल मेरे साथ बने रहिए। आप देखिएगा मैथ में हुआ धड़कन ट्रिक को अपनाइए, और धड़कन ट्रिक देखिएगा एक दिन आपको धड़क धड़क करके और इतनी अच्छी फीलिंग देगा, जितनी फीलिंग की आपको किसी और से नहीं होता है, उतना ज़्यादा फीलिंग इससे आएगा जब आप प्राउड फील कीजिएगा। जब आप सवाल को बनाइएगा ना, तो उसके बाद ओह, ऐसा लगेगा आपको, जैसे लगेगा कि मैं जो हूँ मैं ही हूँ, है ना। लोग पूछेगा कि अरे ये सवाल बनता तो रस है, तो डायरेक्ट कहिए चुटकी में बता करके ऑप्शन नंबर बी। सामने वाला हैरत में हुआ, है ना, सामने वाला दोस्त हैरत में कि आखिर ये इतना जल्दी कैसे बना लिया, मुझे इतनी परेशानी होती है इसको जल्दी। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए, देखिए कितने ट्रिक मैं लेकर के आता हूँ, कितने ट्रिक आपको सिखा पाता हूँ। बस मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हुए तो हम पहले चैप्टर चल रहे हैं यहाँ से, पैराइम डिवाइजर एंड पैराइम फैक्टर। आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। बुआ, इस चैप्टर को आगे बढ़ने से पहले हम लोग सवाल लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं हुआ, 6 पर 10 पावर गुने 3 पर 5 पावर गुने 7 पर 17 पावर गुने 13 पर 5 पावर, 13 पर 5 पावर अभाज्य भाजकों एवं गुणनखंडों अभाज्य भाजकों एवं गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करे हुआ, अभाज्य भाजकों एवं गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। आसानी से कर सकते हैं, आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। वह सवाल तो यही है ना। अब देखिए वह 1 नंबर में आप अच्छी तरह से समझिएगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर। आप गौर से देखिए इसका चेहरा हुआ, आपको कैसा लगता है वो बताइएगा मुझे, तो आप समझ पाइएगा सारा चीज को डिटेल से, है ना। आप देखिए नूनू कि इस चीज को आप ये देखिए नूनू, आपको समझ में आ जाएगी। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, इस पर पावर कितना है वो आप देखिए तो 10। हम इसको तोड़ सकते हैं नूनू 3 गुना 2 में। क्या ये कर सकते हैं क्या?
3 गुना 2 करेंगे 6, 10 पावर हो गया, यानी 10 इसका 10 इसका कितना हुआ 20। 10 इसका 10 इसका जो फैक्टराइज होगा उसको पहले निकालेंगे, उसके बाद इस पर कितना पावर हुई, अभाज्य टूटेगा तो नहीं, तो 5 होगी इसके बदले में, है ना। नीचे लिखते हुए सहूलियत होगा 20 + 5, उसके बाद क्या है हुआ 7 अभाज्य संख्या है तो टूटेगा ही नहीं, तो 17 अब प्लस में 5, यानी 20 5 17 5 बराबर कुल मिला के हुआ 47। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दूसरा मांग रहा है हमसे इसी में अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या निकालना है बुआ। अब देखिए दोनों, एक संख्या को 2 बार नहीं गिनेंगे, जैसे 3 आया है यहाँ अभाज्य है और अभाज्य में नहीं होगा तो उसको तोड़ेंगे पहले, उसके बाद गिनती करेंगे 1 2, नहीं मैंने कहा है कि रिपीट संख्या को नहीं गिनना है, 1 2 और 1 3 अभाज्य संख्या। फिर से समझेंगे बुआ, 1 2 3 4 गो है जिसमें कि एक डबल आ गया है, ये वाला 3 डबल, उसको गिनती नहीं करेंगे, 1 2 3 हो गया बुआ अभाज्य भाजकों की संख्या। अब हमें बताइए बुआ कि इसे लिखने की आवश्यकता है क्या? नहीं, इसको आप समझ करके कर सकते हैं कि 10 3 दूनी 6, 10 दूनी 20, 20 5 25, 25 25 25 17, 17 5 जोड़ करके पूरा 47। आसानी से मुँह से कर सकते हैं। कहा है क्या जरूरी है कलम को चीखना, कलम को अति करना, कलम को साइड कर दीजिए, धड़कन आ गया है। ठीक है, हाँ। अब देखिए बुआ अभाज्य भाजकों की संख्या 3 हो गया, यानी कि रिपीट संख्या को नहीं गिनेंगे, 1 2 और 1 3 हुआ। आप इसे उतार सकते हैं, उतारिए। आगे आगे देखेंगे हम लोग, आगे रे बाबू, आगे देख। बाबू बोले है, हम जाने ये तो बाबू केकरा बोले है, बाबू सोना मंचू दोनों वहां से बाहर आवे, और यहाँ देखा यहाँ है ना, बाबू सोना मंचू तेरा कैरियर के बीच में ना आवे, बाकी ठीक है अपने साइड है तो कोई दिक्कत ना है, साइडे रहेगा, है ना। साइड इनकम में कोई दिक्कत नहीं है, पर पर्सनल इनकम में अगर कोई हाथ लगाएगा तो उसमें दिक्कत होता है। साइड इनकम नहीं होगा 2-4 टका तो क्या दिक्कत है, लेकिन पर्सनली इनकम नहीं होगा तो पेट है, परिवार है, इसलिए करके साइड में रखिए उसको, बाकी अपना काम कीजिए। ठीक है, मेहनत कीजिएगा ना, सोना और बाबू ऐसा ऐसा बहुत होगा आपके पास। आइए आइए सुगा, दूसरा प्रश्न हमसे करे 30 पर 211 पावर, सेम पीछे वाला ही सवाल है। 30 पर 211 पावर अभाज्य का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या दो एवं अभाज्य भाजकों की संख्या अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करें। देखिए हुआ 30 पर 211 का अभाज्य गुणनखंडों एवं अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करें। आसानी से कर सकते हैं दोनों, आप अभी पढ़े हैं तुरंत, पहला नंबर में हम लोग निकालते हैं अभाज्य भाजकों की संख्या, दोनों में से कोई भी एगो निकाल सकते हैं। पहले अभाज्य
भाजकों की संख्या अभाज्य भाजकों की संख्या निकालेंगे बुआ। सबसे पहले आपको इसको तोड़ना पड़ेगा। तो देखिए वह तोड़ते हैं, 10 या 30 यानी 5 का स्क्वायर कर देते हैं। नहीं बुआ, 5 गुना 2 गुना 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 दूनी 10 और 10 तिया 30। गुणनखंड में तोड़ना है अभाज्य। अभाज्य संख्या कहते हैं वैसी टुकड़ी जो अन्य किसी से डिवाइड ना हो, एकदम सबसे लास्ट स्टेज हो, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे अभाज्य संख्या। तो 5 5 दूनी 10 और 10 तिया का 30, 1 2 3 और इस पर पावर कितना हुआ 211, 1 2 3 यानी 3 बार आया। अभाज्य भाजकों की संख्या 1 2 3 क्या रिपीट है? रिपीट वाली संख्या को नहीं गिनेंगे, आप दिमाग में रखें ना। तो यहाँ रिपीट कोई नहीं है, इस लेकर की गिनती करेंगे 1 2 3, ये क्या हो गया हुआ 3। अभाज्य भाजकों की संख्या 3। नंबर दूसरा हुआ अभाज्य भाजकों की संख्या हो गया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब देखिए वह अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब देखिए 211 है, कितना है भाई 1 2 3, तो 3 बार लिखेंगे इसको। जितनी बार सर रिपीट वाले में गिनेंगे, हाँ रिपीट वाले में गिनाएगा ये वाला, जब गुणनखंडों की संख्या निकलेगा। तो 211 था तो 3 बार 211 प्लस 211 प्लस 211, 2 तिया 6 11 तिया 33 हुआ, कितना आएगा 633। यही हो गया आपका आंसर हुआ, लिखिए। आइए वो हम लोग आगे बढ़े, लिख चुके होइएगा। क्या इस तरह का प्रश्न आएगा हुआ? अगर मैं 1 2 लेकर के अगर समझाता हूं, अगर इसी तरह का प्रश्न मान के चलते हैं कि 4 5 6 7 कोई भी संख्या एब्जॉर्बिंग करके छोड़ दिया हो, क्या आप बना लीजिएगा ना? हमको आप पर पूरा भरोसा है कि अगर इस पर कोई डाटा भी चेंज करके हम दिखा दें तो आप नहीं बना पाइएगा। हमने कहा कि यहाँ 211 पावर था, मान के चलते कुछ अगड़म बगड़म गुड़ू 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 कुछ दिला है। अगर 1 2 सवाल को थिंक आउट कर लिए, वह थ्योरी हम लोग इसी को कहते हैं। अगर ये थ्योरी इसमें घुस गया ना तो बुआ सवाल का ब्रांच ही तोड़ देते हैं। अर्थात आप समझिए नो कि अगर किसी की कमजोरी जान गए तो आसानी से उसे गिरा सकते हैं। उसी प्रकार शतरंज खेलिए हुआ, शतरंज में अगर एक बाजी हार गए, किसी कारण से मिस्टेक हो गया तो कमजोरी पकड़ा गया हुआ, तो अगर सारा ढांचा अपने आप समटा के रखा जाता है। उसी प्रकार बुआ थ्योरी है, थ्योरी को जितना बेटर एब्जॉर्बिंग करेंगे माइंड को, ये थ्योरी इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट। दिस लेसन हुआ कि उस लेसन का थ्योरी जो आप क्लियर कर लीजिएगा तो बताइए हुआ किसी बाप का औकात नहीं है कि किताब कोई भी ला करके आपके तक पटक दे। अगर थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी किताब नहीं टिकेगा, क्योंकि किताब मेरे जैसा ही किसी इंसान ने बनाया है। इसलिए थ्योरी क्लियर रखिए तो सारा डाटा क्लियर रहेगा। आइए धड़कन ट्रिक में आपका स्वागत है। आगे टॉपिक चलते हुआ स्टार मारे, कहते 100 तक 16 से 100 तक 16 से विभाजित होने वाली
वाली कुल कितनी संख्या है? कितनी संख्या है? गौर से देखिए इसका चेहरा हुआ, सर व्हाइट है, और बोर्ड का चेहरा देखने को आप कहते हैं तो वह ग्रीन है। बुआ 100 तक 16 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या, हमसे यही पूछे है बुआ। और हमको पता है कि हम जवाब दे पाएंगे क्योंकि आप लोग का सपोर्ट हमारे साथ है, और सपोर्ट कहते एकता में ही बल है बुआ। और अगर बिखर गए तो पूरी दुनिया आपको लज्जित करेगा, ये तो उंगली दिखाएंगे। अगर एकता रहिएगा तो किसी बाप का औकात नहीं सिर की तरह दहाड़ेंगे। 100 तक 16 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है हुआ? आइए धड़कन ट्रिक देखिए हुआ कि 100 तक करना कुछ नहीं हुआ। कितना लिखे हुआ? कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो ये खाती है हुआ? तो हम कहते 2, 4, 5। क्या इसे गिनती कर पाइएगा हुआ? ये तो 100 है तो मान के चलते हैं कि आप कर लीजिएगा कम टाइम में। 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 15, 19, 19 महासंख्या तक क्या आपको विभाजित करना पड़े। तो हुआ खाटी ट्रिक देखिए यहाँ पर, इसको धड़कन ट्रिक का नाम दिया गया है। 16 से क्या करना है? इसको डिवाइड करना है, केवल 16 से हुआ। 16 से डिवाइड कीजिएगा तो है देखिए, है ना बच्चा में भाग पड़े हैं ना हुआ, बच्चा में छोटा वाला कितना में। तो 16 से दिए नू कितना आएगा? 16 कहाँ 16 है? 16 दूनी 32, 16 96। कितना बार में हुआ बच्चा? शेष कितना? ये शेष वाले को कंसीडर नहीं करेंगे, इसका गिनती ही नहीं करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं। ये वाला डाटा जो यहाँ आता है वही मेरा आंसर बताता है। 6 ऐसी संख्याएं हैं जो 100 डिवाइड होगा। नहीं तो करके देख लीजिए बुआ। अगर आपको दिक्कत होती है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, या तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 84 34 36 37 33 हुआ। इस पर हेल्पलाइन आप यूज कर सकते हैं हुआ। अभी हम फ्री हैं, है ना, मोबाइल है, हेल्पलाइन नंबर है हुआ मोबाइल नंबर। तो यहाँ देखिए 84 34 36 37 33 आप कॉल कर सकते हुआ। और एक नोटिस और दे दूं कि बॉयज जो हमें कॉल करेंगे तो वो किसी भी टाइम में करेंगे तो हम उनको जवाब दे सकते हैं, परंतु गर्ल्स जो हमें कॉल करेंगे, अगर गर्ल्स हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब करके अगर पढ़ रहे हैं तो मैं उनके लिए खुशखबरी देता हूँ, या खुशखबरी माने चाहे कुछ भी माने। तो आप जो हमें कॉल करेंगे या कुछ सुझाव लेंगे हमसे, वो सिर्फ सुबह 8 बजे से लेकर के इवनिंग में 4 बजे के अंदर ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। और इससे अत्यधिक समय लेटेस्ट आप हमें 7 बजे तक कॉल करेंगे। गर्ल्स के लिए टाइम कितना है? अगर गर्ल्स हमसे हेल्प ले रहे हैं, अगर गर्ल्स कुछ चीज़ नहीं समझ में आया, उसको परेशानी होती है, किसी तरह का दिक्कत है, तो आप सुबह 6 बजे से हमको ट्राई करेंगे और 5 बजे तक। अभी तो खैर 6 बजे नहीं कीजिएगा, अभी 8 बजे कीजिएगा। अभी 8 बजे दिए टाइम आपको। 8 AM से रात्रि 7 AM तक, PM तक, सॉरी, ये गर्ल्स का संपर्क टाइम है। और इसके बाद यदि आप करते हैं तो आपका कॉल रिसीव नहीं किया जाएगा। रिसीव भी करेंगे तो आपको ये समझाया जाएगा और शायद 1-2 बार हम समझाएंगे, फिर आपका कॉल बैक नहीं किया जाएगा। इसलिए 8 AM से 7 AM तक गर्ल्स हमें कॉल करेगी तो हम उनसे सुझाव दे सकते हैं। किसी भी तरह का सुझाव पढ़ाई के सिलसिले में अगर लेना चाहते हैं, पढ़ाई के मैटर की जानकारी चाहते हैं, या आपको उनको लगता है कि हम पढ़ते हैं सर हमको याद नहीं रहता, किसी तरह की परेशानी होती है, दिक्कतें होती है गर्ल्स बॉयज दोनों को, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। या तो आप यह कर सकते हैं कि सर आप यूट्यूब एक चैनल बनाइए जिसमें ये बताइए कि हम कैसे पढ़ें ताकि मैं सफलता हासिल कर लूँ। तो ये इस पर भी एक टॉपिक्स में बनाऊंगा आप पर। और 8 AM से 7 PM तक आप 11 घंटा तक हमसे कभी भी बात करेंगे तो आप संपर्क हो सकते हैं गर्ल्स। लेकिन बॉयज कोनो भी टाइम में करवा ना तो हम कॉल रिसीव कर लेबा। 12 बजे रखियो के करवा तय ही हो, है ना, लेकिन करिए ना, सुतल रहे, नींदो पूरा ना करवा है। तो पढ़ावे कैसे? 8 AM से 7 AM तक। इसलिए बुआ इसको लिख चुके होइएगा कि ये 100 तक से विभाजित होने वाली संख्या, मात्र भाग दे दीजिए, आंसर हो गया। देखिए
मोबाइल आगे से रखे कि पीछे? ओ आगे नो एक एग्जाम्पल और लेते हैं तो आपके बीच, तो आप समझ पाइएगा सही से। 500 तक 19 से विभाजित होने वाली कुल संख्या, भाषा वही हुआ, बस हमको दिया डाटा कहाँ तक, 500 तक। डाटा कहाँ तक दिया हुआ, 500 तक। एक बात मैं आपको समझा दूंगा, इससे आगे मैं डाटा में उनको समझाऊंगा, पर अभी 19 से डिवाइड करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसको डायरेक्ट डिवाइड करना है। 500 तक बुआ भाषा कैसे दे सकता है कि शुरू से लेकर 500 तक, भाषा एक। दूसरी भाषा देगा 1 से लेकर 500 तक, या कहेगा 500 तक। या तीनों भाषा क्लियर कर दिया हम, तीनों भाषा में कोई भी भाषा दे सकता है एग्जाम हॉल में। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। 500 में 119 से भाग देंगे सुगा है, देखिए हम देते हैं, देखिए तो कितनी ऐसी संख्या हैं, जो भी डाटा पीछे देखे थे, एक एग्जाम्पल और उसी पर लिए हैं। यानी 500 तक 19 से डिवाइड होने वाली कितनी ऐसी संख्या है। तो करना कुछ नहीं हुआ, हमको 19 से पूछा है ना, तो 19 से ही डिवाइड कर दिए। 500 तक, क्या बोले हुआ, 500 तक। अब ये 500 तक 19 से, भाषा से पीछे वाला 519 से दीजिए हुआ, 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 57, 19 दूनी 38 हुआ, 57 तो खाएगा नहीं, 38 बचा कितना 19 में, एक पैसा 10 में 8 जाए 2, एक पैसा यहाँ कितना बचा हुआ 4, 4 में 3 जाओ 1, 0 हुआ 120, 19 से 6 की हुआ, 9 6 की 54 की 4 हाथ लागल हुआ 5, आ 6 1 6 आ 5 11, कितना आया हुआ शेष पर। तो शेष से हमको कोई मतलब नहीं है, यानी कि 500 तक 19 से डिवाइड देने के बाद पूर्ण संख्या आना चाहिए। कौन संख्या हुआ, पूर्ण संख्या को ले लेंगे, पूर्ण संख्या को ले लेंगे। उतारिए वो, लिख चुके होइएगा बुआ, आप अच्छी तरह से इसको लिखे होंगे। मैं 2 सवाल या 4 सवाल अगर आपके बीच करता हूं तो आप उसी को कंठाग्र करें, हम धीरे धीरे सारा क्लास लाएंगे। पर अभी खुद ही मैं बिजी रहता हूं, इसलिए कम पढ़ा पाता हूं आपको, पर जितना पढ़ा पाता हूं आप पढ़िए, मेहनत कीजिए, स्टडी कीजिए बुआ, गुणवत्ता को आगे बढ़ाइए। और यह क्लासेस लॉकडाउन के बाद भी चलेगी, घबराइएगा नहीं। कॉम्पिटिटिव के मामले में मैथ से आने वाली प्रश्न जो एग्जाम हॉल में होता है, चाहे वो एसएससी दीजिए, चाहे बैंक दीजिए, चाहे रेलवे दीजिए, वो बैंक और रेलवे ये दोनों में तो जो रहता है ना मैथ, एकदम बहुत इजी होता है हुआ कि वह जानकारी होनी चाहिए। एसएससी भी इजी है, अब दुनिया का सारा कंपटीशन इजी होता है पढ़ने वालों के लिए, नहीं पढ़ने वाले के लिए छोटा सा कंपटीशन भी बहुत भारी हो जाती है, उससे नहीं निकलता। कोई मैथ में तेज है, कोई अथी में तेज है, इसके कारण से उनका बैकग्राउंड गिरता है हुआ। लेकिन मैथ जिनका अच्छा है वो अच्छा ग्रेस कर लेता है, अच्छा रिजल्ट हो जाता है, अच्छा आगे बढ़ने में सहूलियत मिलता है। इसी के साथ कहेंगे हम हंसते मुस्कुराते गुनगुनाते रहिए हुआ, चूंकि हम लोग का लाइफ क्या है, गॉड गिफ्टेड। धन्यवाद।